नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने और आपके YouTube चैनल ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज पढ़ रहे हैं अपन और परसेंटेज के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ पैदा करेगा, आपके माइंड को थोड़ा सा बढ़ाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखें कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं। कैसे हैं कि एक कुत्ता है और बिल्ली है, यानी कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक बिल्ली को क्या है कि 5 बिस्किट खिलाए जाते हैं और प्रत्येक कुत्ते को 6 बिस्किट खिलाए जाते हैं। अगर ये दोनों ही क्या है कि दोनों अगर जानवर को देखा जाए तो दोनों ही जानवर मिला के होती है संख्या इनकी 10। लेकिन अगर इनको बिस्कुटों की संख्या देखा जाए दोनों की, तो इनकी बिस्कुटों की संख्या कितनी है? 57। तो देखेंगे, अगर हम देखें कि ये आपकी बिल्ली है और ये है आपकी, आप कह सकते हो कि बिल्ली को बिस्किट खिलाए जाते हैं 5 और कुत्ते को खिलाए जाते हैं 6। अगर ये 5 बिस्किट बिल्ली खाती है और 5 ही अगर कुत्ता खाता है तो 5-5 दोनों खाएंगे। और इस प्रकार से क्या है कि इनकी जो बिस्कुटों की संख्या है वो कितनी है? 57 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बराबर बराबर बिस्किट खाएं, तो अगर बराबर बराबर बिस्किट खाएंगे तो जानवरों की संख्या तो 10 ही होनी है टोटल। तो आप अगर कहेंगे कि जैसे अगर कहें कि अगर ए भी 5 बिस्किट खा रहा होता तो 5 बिस्किट खपते, 10 जानवर है तो 50 बिस्किट खपते। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका 5 और जानवर है आपके 10, तो कितने बिस्किट हो गए? 50। अगर ये दोनों ही 5-5 बिस्किट खा रहे होते तो आपकी बिस्कुटों की संख्या होनी थी 50, लेकिन बिस्कुटों की संख्या कितनी है? 57। अगर 57 बिस्कुटों की संख्या है तो एक्स्ट्रा कितने बिस्किट है? 7 बिस्किट एक्स्ट्रा है। अगर 7 बिस्किट एक्स्ट्रा है तो वो किसके चलते हैं? क्योंकि कुत्ता एक बिस्किट ज्यादा खा रहा है। तो अगर एक कुत्ता एक बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो बिस्किट एक्स्ट्रा कितने हैं? 7। तो अगर एक कुत्ता एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा तो 7 बिस्किट को खाने में कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी? 7 बिस्किट की। तो आप कह सकते हो कि कुत्ते की संख्या देखोगे तो आपके 7 बिस्किट हैं और एक्स्ट्रा एक बिस्किट है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 7। यानी कुत्तों की संख्या 7 आ गई तो बिल्ली की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? बिल्ली की संख्या आ जाएगी 10 - 7 यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अपना ये क्वेश्चन और है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली कितना है? 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट खा रहा है। और इस प्रकार से क्या है कि जो जानवरों की संख्या है वो आपकी कितनी है? 45 है। और जो आपकी बिस्किट है वो कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 355। तो देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया गया है उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि ये आपके क्या है कि कुत्ते हैं और ये आपकी बिल्ली है। तो देखिए कुत्ते कितना बिस्किट खा रहे हैं? 7। और जो बिल्ली है वो कितना, सॉरी, बिल्ली है वो कितना खा रही है? 7। और जो आपके कुत्ते हैं वो कितना बिस्किट खा रहे हैं? 9। तो 9 बिस्किट खा रहे हैं। ये कितना ज्यादा खा रहा है इससे? 2 बिस्किट। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है 7 + 2। अगर ये कुत्ता और बिल्ली अगर 7-7 बिस्किट खा रहे होते तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 7-7 बिस्किट खाते तो जानवर है कितने? 45। तो कितने बिस्किट खा लेते? 7 × 5 35, 3 7 × 4 28 और 3 31, 315। 315 बिस्किट खा लेते, लेकिन बिस्किटों की संख्या कितनी है? 355। अगर 355 टोटल बिस्किट है, अगर ये बराबर बराबर खाते तो 315 बिस्किट खाते, तो ये कितने एक्स्ट्रा है? तो ये 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है। कैसे है? 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है। अब 40 बिस्किट किसके चलते एक्स्ट्रा आ रहे हैं? कुत्ते के चलते, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना खा रहा है? 2 बिस्किट। अगर आप देखेंगे कि कुत्ता जो है वो कितना बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है? 2 बिस्किट। तो 40 बिस्किट खाने के लिए उसे कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी? 20 कुत्तों की। तो आप कह सकते हो कि अगर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो 40 बिस्किट खाने के लिए
कुत्तों की संख्या कितनी निकलेगी? 20 कुत्ते। अगर 20 कुत्ते हो जाएंगे, टोटल आपके जो जानवर है वो 45 है, तो बिल्ली की संख्या जो निकलेगी बिल्ली, तो वो आ जाएगा कितना? 45 माइनस 20 यानी कि 25। बिल्ली की संख्या आपकी 45 आ जाएगी और कुत्तों की संख्या 20 आ जाएगी। देखिए इसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन देखिए, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या देखी जाए तो 280 है, मतलब सिरों की संख्या सिर कितनी होती है किसी भी जानवर के? एक। तो अगर कुल सिरों की संख्या 280 है, इसका मतलब ये है कि कुल जानवरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 280। और कुल पैरों की संख्या जो है वो है 820, यानी कि जो उनके पैर है तो वो कितने हैं? 820 है। तो पैर कबूतर के कितने होंगे? 2, और खरगोश के कितने होंगे? 4। अगर 4 खरगोश के पैर हैं और कबूतर के 2 हैं, तो पैरों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़नी होगी, क्योंकि इनका क्या है? अलग अलग है दोनों। तो आप देखेंगे कि अगर आपका एक कबूतर है और ये हमने कह दिया खरगोश, इनकी जनसंख्या तो टोटल कितनी है? 280 है। आप अगर देखेंगे तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? पैर। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। और खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो आप कह सकते हो कि 2 पैर तो होंगे ही होंगे और 2 पैर इसके एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो आप अगर कहते हैं कि अगर इनके दो ही पैर होते तो कितने जानवर हैं? 280। तो 280 आप देखेंगे तो कितना आएगा? 560। यानी कि अगर दो ही पैर होते हैं इनके दोनों के, तो टोटल कितनी संख्या होती? 560। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है वास्तविकता में? 820। अगर 560 अगर होती और है 820, तो कुछ एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वो किसके चलते होंगे? इस खरगोश के चलते, क्योंकि खरगोश के कितने पैर हैं? 4। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 7 में से 5 घटाओगे 2, 260 पैर एक्स्ट्रा है। अगर 260 पैर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा किसके चलते हैं? इन 2 के चलते। तो आपकी जो खरगोशों की संख्या निकलेगी खरगोश, तो आप कह सकते हो कि 260 पैर हैं और एक खरगोश पे 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 260 पैर एक्स्ट्रा लाने के लिए हमें कितने खरगोश चाहिए? 130। तो खरगोश की संख्या 130 हो गई और कबूतरों की संख्या निकालनी है, तो आप कह सकते हो कि कबूतर कितने हो जाएंगे? टोटल 280 है और 280 में से 130 कब खरगोश होंगे, तो टोटल कितना निकल के आएगा? 150। तो कबूतरों की संख्या 150 हो गई और खरगोश की संख्या 130 हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए अगला क्वेश्चन और अपन करने वाले हैं इसी प्रकार से। देखिए अगली टाइप है आपकी कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह क्या हो जाता है? फेल हो जाता है 210 अंकों से, और यदि वह 55% अंक ले आता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 240 अंकों से पास होने का मतलब कि अगर आपकी ये पासिंग लाइन है, ये अगर मान लेते हैं यहाँ आप पास होते हो, अगर यहाँ आप आ जाते हैं तो क्या होते हैं? पास। और अगर इस लाइन से आप इधर ले जाते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में आएंगे, और इधर आते हैं तो आप पास की कैटेगरी में आएंगे। तो इसने कहा है कि अगर 25% अगर अंक लाता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर ये कहीं यहाँ कहीं आया होगा 25% अंक लेके, तो ये 210 अंकों से क्या हो गया है? फेल। अगर 210 अंक और मिल जाते इसे तो ये पासिंग लाइन में पहुंच जाता, तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। और दूसरा व्यक्ति है उसने क्या किया है कि 55% अंक लाया है और 240 अंक वो क्या करके लाया है? एक्स्ट्रा लेके आया है। इसका मतलब ये कि वो पासिंग लाइन से यहाँ कहीं पहुंच गया होगा। तो अगर ये 240 अगर ये नहीं लाता, 240 कम लेके आता, तो ये भी क्या हो पाता? पास। ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि 25% और प्लस 210 बराबर 55% और माइनस 240। अगर आप इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये 210 हमने यही छोड़ दिया और इधर ये 240 लेके आओगे तो ये और ये 55%, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30% इज इक्वल टू कितना? ये आ जाएगा आपका 2 और 2 4 और 1।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 15। यानी 1% की जो वैल्यू आ रही है वो 15 अंक आ रही है। आप कह सकते हो कि हमें पास होना है, तो पास होने के लिए आपको किस लाइन पे जाना पड़ेगा, यहाँ। तो आप देखेंगे इधर कि 1% की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है। यदि आप 25% निकालेंगे तो 25% कितना निकल के आएगा, तो आप कह सकते हो 15 गुना 25। 15 गुना 25 अगर कहेंगे तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 5 75 7, 15 गुना 2 30, 30 और 7 37, यानी 375। ये तो 25% को बता रहा है, कितना 375, और 210 अंकों से फेल भी हुआ है, तो आप कह सकते हो कि इसको 210 अंक और मिलने चाहिए, तब ये क्या होगा पास। 5 और ये 7 और 1 8 और 3 और 2 585, यानी कि सॉरी ये 585 अंकों से क्या होगा, अगर उसके 585 अंक आएंगे तो वो होगा क्या, पास। लेकिन उसने ये कहा है कि पासिंग परसेंट बताएं, तो पासिंग परसेंट के लिए हमें उसकी हालांकि कोई जरूरत नहीं है। अगर अपन ने निकाल लिया है तो आप कह सकते हो कि 1% बराबर हो गया 15, तो 100% बराबर किसके होगा, 100% बराबर होगा 1500। तो जो पूर्णांक है आपका वो कितना हो जाएगा, 1500। तो अगर हमें उत्तीर्ण परसेंट निकालना है, उत्तीर्ण परसेंट निकालना है, तो आप कह सकते हो कि 1500 टोटल है, उसमें से हमें कितनी चाहिए, 585 चाहिए, और इनटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 गुना 3 15, 5 गुना 1 5 गुना 1 और 1 5 गुना 7, और ये हो जाएगा 3 से कितनी बार, 3 गुना 3 9, और 2 बचेगा, 3 गुना 9 39%। ये आपका 39% आपका आंसर आया है, यानी कि आपको कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, 39%। यदि आपके नंबर 39% आ जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते थे, हालांकि तो देखें इसको हम एक बार और देख लेते हैं।